डेटा प्रोटेक्शन बिल के ड्राफ्ट पर एनडीटीवी ने खास बातचीत की केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव से। हमारे साथ हैं आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। थैंक यू मिस्टर वैष्णव हमसे बात करने के लिए। सर, ये डेटा प्रोटेक्शन रूल्स जो कल रिलीज करे हैं गवर्नमेंट ने, टाइम दिया गया है टिल 18 फरवरी। ये बताइए कि इस रूल्स के क्या मायने हैं, एक कॉमन सिटीजन के लाइफ में इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? आज के युग में डिजिटल इकोनॉमी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। इसमें जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया का और डिजिटलाइजेशन का एक बहुत बड़ी ग्रोथ भारत ने देखी है, हमारे नागरिकों के जीवन में डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का बहुत महत्व है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसा लीगल स्ट्रक्चर, एक ऐसा कानूनी फ्रेमवर्क बने जिसमें नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा हो सके। साथ ही साथ कानून ऐसा बने जिसमें कंप्लायंस का बर्डन नहीं बढ़े, विशेषकर जो छोटे व्यापारी हैं। नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के साथ ही साथ जो बहुत बड़ा एक इनोवेशन का इकोसिस्टम देश में बना है, स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है, उसको हमेशा प्रोत्साहन मिलता रहे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पिछले नवंबर 2023 में भारत के पार्लियामेंट में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था। उसके बाद में एक साल में कंप्लीट डिजिटल फ्रेमवर्क इसका बनाया गया, क्योंकि ये एक ऐसा कानून है जो कि पूरी तरह से डिजिटली इम्प्लीमेंट होगा। एक नया प्रयास है। प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा विजन हम सबके सामने रखा कि क्या हम कानून को पूरी तरीके से डिजिटल फॉर्म में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वो चैलेंज लेके कंप्लीट डिजिटल फ्रेमवर्क बना है, इसका ऐप बनी है, पोर्टल बना है, वर्क फ्लो कैसा बनेगा वो सब बना है। और अब रूल्स लंबे कंसल्टेशन के बाद में, सबके साथ लंबे कंसल्टेशन के बाद में ये रूल्स पब्लिश हुए हैं। अब इसके बाद में पब्लिक में से, जनता में से, नागरिकों में से, इंडस्ट्री में से जो भी अपने विचार व्यक्त करना चाहें, उन एक मैकेनिज़्म बनाया गया, विचार व्यक्त करें। उसके बाद में सबके विचारों को समागम करके, सबको साथ लेके फिर एक फाइनल इसका ड्राफ्ट निकाला जाएगा। राइट सर, पेरेंटल कंसेंट को मैंडेटरी किया गया है। इससे बच्चों की सेफ्टी, बच्चों का डेटा जिस तरह यूज़ होता है कंपनीज के द्वारा, उस पर काफ़ी चेक्स आ जाएंगे। तो ये बताइए कि ये सोच आपने, व्हाई डिड यू टेक दैट पॉइंट ऑफ व्यू, और इससे पेरेंटल कंसेंट को किस तरह आप मैंडेट करेंगे? इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो आम नागरिकों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। एक, आज हम जानते हैं कि हमारे समाज में डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के कारण एक बहुत बड़ी एक रिस्क भी आ रही है, जिसमें कि विशेषकर हमारे बचपन में जो जिस तरह का माहौल मिलना चाहिए, कहीं वो माहौल मिस ना हो जाए, ये ध्यान रखते हुए किस तरह की रिस्क बच्चों पे आ सकती है उसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत अच्छे प्रावधान इसमें लाए गए हैं। और बहुत सोच समझ के, एक अच्छे तरीके से सोच के, जिससे कि बर्डन भी नहीं पड़े। एक यंग 15-16 साल का बच्चा अपने डिजिटल टेक्नोलॉजी को उपयोग करके एक नई तरीके से सीखना चाहे तो वो मिल सके उसे। बच्चों को डिजिटल माध्यम से हेल्थ केयर में कोई तकलीफ ना आए, लेकिन जो रिस्क वाले आइटम्स है उसको हम प्रिवेंट कर सकें। तो वो एक बड़ा परिवर्तन आएगा। दूसरा, एक आपने देखा होगा कि आप कहीं पे एक नंबर देते हैं या अपना डेटा देते हैं और उसके बाद में कई 10-20 तरह जगह से आपके पास फ़ोन आने लग जाते हैं। तो अपने पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन के बाद में एक बड़ा अच्छा अधिकार मिलेगा नागरिकों को। और नागरिक, भारत में सभी नागरिक इस कानून को जितनी आसानी से आज कई तरह की सेवाएं ले रहे हैं, उसी तरीके से इस कानून के द्वारा जो अधिकार है उनको भी आसानी से पालन कर पाएंगे। सर, जो कंपनीज वायलेट करती हैं प्राइवेसी, क्या उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि इसमें पेनल्टीज का भी जिक्र है, तो वो किस तरह करेंगे आप? पेनल्टीज़ बहुत सिग्निफिकेंट रखी गई और बहुत ही ग्रेडेड वे में सोच समझ के रखी गई, जिससे कि छोटे वायलेशन के लिए कम पेनल्टी, बड़े वायलेशन के लिए बड़े पेनल्टी। और जो बड़ी कंपनियां हैं उनको, उनके ऊपर ऑब्लिगेशंस डाले गए कि किस तरह से जितने भी स्टेप्स लेने चाहिए वो सारे स्टेप्स वो लोग लें प्रोटेक्शन के लिए, डेटा प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, कोई ब्रीच ना हो साइबर सिक्योरिटी की, इन सब चीज़ों पे ध्यान रखने के लिए उनके ऊपर ऑब्लिगेशंस डाले गए। सर, लास्ट क्वेश्चन, इस रूल्स को फॉर्मुलेट करने के लिए आपने किस तरीके के बेस्ट प्रैक्टिसेस को स्टडी किए हैं? दुनिया में एक बहुत बड़ा टेम्पलेट है, यूरोपियन टेम्पलेट है। उस टेम्पलेट को भी स्टडी किया था, उनके अनुभव को भी देखा। और भारत में जिस तरह की अपने यहाँ बहुत बड़ा एक स्टार्टअप इनोवेशन का इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम को भी स्टडी किया। उसके बाद में बहुत मैसिव कंसल्टेशन किया। मेरे ख्याल से 35,000 के आसपास टोटल कंसल्टेशन
इस कानून को बनाने के टाइम में हुआ था और सभी के विचारों को साथ लेके उनको सबको ध्यान में रख के इस कानून को बनाया गया। थैंक यू सो मच मिस्टर वैष्णव।